Student, next topic is harmonic oscillation. Harmonic oscillation is that oscillation which can be expressed in terms of single harmonic function. ਹਾਰਮੋਨਿਕ oscillation ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ oscillation। देखो जिवें देखो यह हैगा जी, जिवें साइन थीटा की टर्म च एक्सप्रैस करदा, साइन थीटा का ग्राफ इस तरह हुंदा है ना, लगातार इंज चलदा रहिंदा, ठीक है। एक हैगी है हारमोनिक मोशन होएगी, वाई वाले असीं डिसप्लेसमेंट लई, एक्स एक्सिस वाले असीं टाइम लिया, ठीक है। देखो हुण यह किदां ग्राफ, इधर तुहानूं मैं थोड़ा जिहा समझा दिंदा। देखो जिवें इदां बॉडी आ, जिहड़ा पेंडुलम आ, सब तो पहले कित्थे हैगा, मीन पोजीशन ते हैगा, इस टाइम ते मीन पोजीशन ते आ, फिर हो गया किधर नूं, इस साइड नूं गया, इत्थे पहुँच गया, ठीक है। ग्राफ इदां दस रहा आ, मैं डिसप्लेसमेंट हो गई ना, मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट। उस तो बाद फिर इधर नूं आया, आ ग्राफ इत्थों इधर नूं चला गया, ठीक है। मीन पोजीशन ते आ गया, फिर टाइम टी आ, फिर इत्थों इधर नूं गया पेंडुलम, इतों आ देखो इन्ना पार्ट रिप्रजेंट कर रहा ग्राफ का, फिर इतों वापस फिर मीन पोजीशन से आया, यह रिप्रजेंट कर रहा है। इन्होंने जो टोटल टाइम लगा मीन तो एक्सट्रीम, इन्होंने कहते एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम टू मीन, इन्होंने कहते टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जिन्ना टाइम लगता वो क्या है अपना टाइम पीरियड। इतों तक की होया, इतों लैके जीरो तो लैके इस तक टी, इतने टी होएगा, टाइम पीरियड टी लगता, ठीक है। एक ऑसिलेशन है कि तुहाडी वन ऑसिलेशन। तो जे असीं रिप्रजेंट करना वा कॉस थीटा की टर्म च, वो इदां कॉस थीटा का ग्राफ हुंदा, तुहानूं पता, ठीक है जी। नैक्सट हैगा सिंपल हारमोनिक ऑसिलेशन। एक होर इहदे विच जिहड़ी हुंदी ना, देखो इनू ही थोड़ा जिहा डिसप्लेस करता, जिवें बॉब नूं इत्थों डिसप्लेस करता, इन्हें वापस फिर किधर होना, फिर मीन पोजीशन वाल होना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लगनी है, जिवें इनू इधर भेजता, थोड़ा जिहा डिसप्लेस करता है ना, इत्थे ही ना पहला इत्थों इधर डिसप्लेस करता, इन्हें वापस आना, थोड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैगी है डिसप्लेसमेंट से। जिन्नी ज़्यादा डिसप्लेसमेंट होएगी इत्थों, जिन्नी ज़्यादा डिसप्लेसमेंट इधर नूं होएगी, उन्नी ज़्यादा इधर नूं की होएगी, रीस्टोरिंग फोर्स होएगी, ठीक है। तो जे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, इसका एंपलीट्यूड की रहेगा, सेम रहेगा। एंपलीट्यूड दस दें, अगे आप टर्म्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। हुण मैनूं डिसप्लेसमेंट को किद्दां एक्सप्रैस कर सकदा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जां वाई इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी। ए हैगा एंपलीट्यूड, वाई हैगी है डिसप्लेसमेंट, ओमेगा हैगी है एंगुलर फ्रीकुएंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तुहानूं ओमेगा का तो पता ही है कि हुंदा 2 पाई म्यू, म्यू की हुंदी है फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी नूं किहदे लिख सकते हैं आप, टाइम पीरियड दे 1/t, ठीक है। ओमेगा का याद कर लेना, तुहानूं बहुत चाहिए। टी की हैगा कैपिटल टी की हैगा टाइम पीरियड, ठीक है। यह भी ग्राफ हारमोनिक ऑसिलेशन का वा, ठीक है। हम सिंपल हारमोनिक ऑसिलेशन की होंगी है, ये हारमोनिक ऑसिलेशन ऑफ कॉन्सटेंट एंपलीट्यूड एंड ऑफ सिंगल फ्रीकुएंसी। हम देखो जिवें इदा रिप्रजेंट किया, एंपलीट्यूड कॉन्सटेंट आ, फ्रीकुएंसी भी की है सिंगल फ्रीकुएंसी है, दो फ्रीकुएंसियां नहीं, जिवें मेगा 1 मेगा 2 दो फ्रीकुएंसियां नहीं है, इक्को फ्रीकुएंसी है। इनू हारमोनिक ऑसिलेशन कहते हैं आप सिंपल हारमोनिक ऑसिलेशन। नॉन हारमोनिक ऑसिलेशन, देखो जिवें ए आ, एंपलीट्यूड 2 आ गए ना, फ्रीकुएंसियां भावें सेम आ पर एंपलीट्यूड 2 आ गए है ना, इहदा करके की होगी नॉन हारमोनिक ऑसिलेशन होगी, जिन्होंने एक सिंगल हारमोनिक फंक्शन एक्सप्रैस नहीं कर सकते। 2 हारमोनिक फंक्शन आ गए ना, ठीक है। टाइम पीरियड
इट इज़ द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी रिपीट इटसेल्फ। टाइम पीरियड मतलब कि घट तो घट टाइम जिस तो बाद मोशन रिपीट होना शुरू हो जाती है। देखो जिवें ऐ ही बॉब पहला इत्थों इधर नूं गया, इत्थों वापस इत्थे आया, इत्थों फिर इधर नूं गया, इत्थों वापस इत्थे आ गया। ये जिन्ना टाइम लग गया इनू एक ऑसीलेशन ये है वन ऑसीलेशन। इनू कह देना ए बी, इनू सी कह देना, ए टू बी, बी टू ए टू सी ते सी टू ए, है ना। ठीक है जी। हुण यह हैगी वन ऑसीलेशन, इनू जिन्ना टाइम लगता वो क्या है टाइम पीरियड। फ्रीकुएंसी इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी पर सेकंड। नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन मतलब नंबर ऑफ ऑसीलेशन इन वन सैकेंड। कितनी ऑसीलेशन है यानी एक सैकेंड च कितनी बारी बॉडी ऑसीलेट टाइम किन्ने टाइम्स ऑसीलेट करती एक सैकेंड च, वो क्या है फ्रीकुएंसी। इन्हूं किन्ना रिप्रजेंट करते हैं म्यू दे नाल, म्यू दे नाल रिप्रजेंट करते हैं कि होंदा 1/कैपिटल टी। कैपिटल टी कहना टाइम पीरियड। तुहानूं पता टाइम पीरियड किन्ना रिप्रजेंट करते हैं कैपिटल टी दे नाल। इहदा ऐसा यूनिट की है हर्ट्स। ठीक है। एंगुलर फ्रीकुएंसी किहदे कोल हैगी एंगुलर फ्रीकुएंसी, इहनूं रिप्रजेंट करते हैं ओमेगा दे नाल। किहदे कोल हैगी 2π इंटू फ्रीकुएंसी, 2π टाइम्स ऑफ फ्रीकुएंसी हैगी एंगुलर फ्रीकुएंसी। ठीक है। ये यूनिट की होंगे रेडियन पर सैकेंड, ऐसा यूनिट क्योंकि 2π रेडियन च होंदा, फ्रीकुएंसी 2π फ्रीकुएंसी किहदे कोल होंदी 1/टाइम पीरियड आ रेडियन पर सैकेंड। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना बॉडी डिस्प्लेस होती है अपनी मेन पोजीशन तो। जिवें इत्थों बॉब इत्थे चल गया, जिन्नी डिस्प्लेसमेंट हुई जिन्ना बॉडी डिस्प्लेस की वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नैक्सट है एंपलीट्यूड। एंपलीट्यूड क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंपलीट्यूड इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जिवें मान लो इत्थों बॉब इत्थों स्टार्ट होके इधर नूं जांदा मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम इत्थों तक जांदा है ना, इत्थों तक ऐ क्या है फिर इहदा एंपलीट्यूड हैगा। ठीक है। जिन्ना मैक्सिमम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ते डिस्प्लेसमेंट करता वो क्या है एंपलीट्यूड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फेज। फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज ए physical quantity which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position। मतलब ये किसी भी पार्टिकल की दसदा कि उसकी पोजीशन की है तो कि डायरैक्शन जो मोशन हो रही है वो कौन दसदा फेज। आर्गूमेंट एंगल होंदा। ठीक है। इट इज़ एक्सप्रैसड आइदर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और फ्रैक्शन ऑफ 2π एंगल। इनू जां एक्सप्रैस करते हैं टाइम पीरियड की टर्म च जां 2π एंगल की टर्म च। ठीक है। हुणे तुहानूं करके दस दिंदे जिवें देखो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होंदा ना, हुण इहदे विच फेज डिफरेंस कितना फेज कितना आ गया फाई थीटा नॉट ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ फाई नॉट। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ओमेगा ਦਾ 2π/t ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ओमेगा इज इक्वल 2π म्यू ਹੁੰਦਾ 2π म्यू ਹੁੰਦਾ ਆ थीटा नॉट फेज ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ फाई नॉट ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ठीक ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ 2π/t/t + फाई नॉट ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ फेज ऑफ ऑसीलेशन।
फाई नॉट की है थोड़ा इनीशियल फेज की है इनीशियल फेज जिन्ना टी इक्वल टू 0 टाइम से जो फेज है जिन्ना जिन्ना एंगल बनाता है टी इक्वल टू 0 तो जिन्ना फेज आ वो की है फाई नॉट ये यूनिट की है रेडियन फेज की यूनिट आप एंगल की टर्म च करा रेडियन ठीक है। नेक्स्ट आ गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल टेल अस द लैक ऑफ हारमोनी इन वाइब्रेटिंग स्टेट ऑफ द टू पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट। मैं तुहानूं दसदा देखो जिवें दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं दो पार्टिकल कर रहे हैं मान लो एक ए पेंडुलम एक ए पेंडुलम एक ए सैकेंड वाला पेंडुलम दोवें ऑसिलेट कर रहे हैं। हुण देखो ध्यान नाल देखो यदि मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट कितनी हो रही है इत्थे तक हो रही है यदि मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट इत्थों तक हो रही है ना एंपलीट्यूड मतलब एदा घट एंपलीट्यूड एदा ज़्यादा। पर देखो जिहड़े टाइम ते पहला पार्टिकल जे मीन ते दूजा भी मीन ते है जो पहला पार्टिकल एक्सट्रीम ते दूजा भी एक्सट्रीम ते देखो यह किदां ये फेज डिफरेंस की है जीरो आ देखो जिथे ए मीन ते उदों ही दूजा पार्टिकल मीन ते ए तो बी दोनों है ना एंपलीट्यूड भावें वक्खो वक्खरे आ पर दोनों नाल नाल जाते हैं। मान लो ए पार्टिकल मीन ते इन्हें भी मीन ते होना इधर एक्सट्रीम ते इन्हें भी एक्सट्रीम ते इन्हें फिर मीन ते होना इन्हें भी नाल मीन ते होना ठीक है। मतलब दोनों में फेज डिफरेंस की है जीरो आ कोई फेज का डिफरेंस नहीं है ठीक है। पर जो फेज डिफरेंस है मान लो पाई फेज डिफरेंस हुण ये फेज डिफरेंस नहीं है इन्होंने इदा लिखता ए साइन ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी। हुण अगे दो पार्टिकल उन्होंने फेज डिफरेंस है वाई वन लिखता मैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई टू कहना ए साइन ओमेगा टी। फेज का डिफरेंस कर लो इन्हें डिफरेंस लै लो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। देखो इदा कर लो ओमेगा टी प्लस पाई आ ये जो दूजा फेज माइनस कर दो कितना आ गया फेज पाई आ गया। पाई का की मतलब आ इदा देखो जे एक मीन ते दूजा भी मीन ते इदा वा देखो जिदा पहला पार्टिकल इत्थे आ दूजा भी इत्थे आ इधर नूं जा रहा है किधर नूं जा रहा है इस साइड नूं जा रहा ठीक है। फिर आ वापस इधर नूं आ रहा ये वापस इधर नूं आ रहा इदा देखो फिर ये इधर नूं जा रहा है इधर नूं जा रहा फिर इधर नूं वापस आ रहा है इधर नूं वापस आ रहा दोनों नाल नाल नहीं ना जा रहे इन्हां विच कितना फेज डिफरेंस है पाई का 180 डिग्री एंगल का ठीक है। अगले वाला तुसीं आपे कर लेना। नैक्सट है सिंपल हारमोनिक मोशन। सिंपल हारमोनिक मोशन इज a special type of periodic motion in which particle moves to and fro repeatedly about a mean position under a restoring force which is always directed toward the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position and at instant। यह कितना है कोई पार्टिकल वो वाइब्रेट कर रहा ऑसिलेट कर रहा कि इधर ऑसिलेट कर रहा है इन्होंने डिस्टर्ब किया रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगनी है इधर हूँ रीस्टोरिंग फोर्स है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कि है डिसप्लेसमेंट नाल तो माइनस साइन वाला माइनस साइन मतलब जिधर डिसप्लेसमेंट हो रही डिसप्लेसमेंट इधर हो रीस्टोरिंग फोर्स हो तो ओपोजिट होनी है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर डायरैक्ट होएगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इन्हें कहीं सिंपल हारमोनिक मोशन। जो यह हटा देगा आप प्रपोर्शनलिटी साइन की आ जाता अपने को कॉन्सटेंट उन्होंने कह दें आप के डिसप्लेसमेंट को एक्स कह दें माइनस का मतलब इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्सेस डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। नेक्स्ट है सिंपल हारमोनिक मोशन एंड जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन। हम पार्टिकल की है इन्हें हम इन्हें आप आगे आर्टिकल ड्राइव करना देखो पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन च मूव कर रहा देखो सर्कुलर मोशन च मूव कर रहा इदा ठीक है। वह रेडियस कितना है ए ठीक है।
इदां कर लेने आप ओरिजिन ठीक है। हुण इहदी प्रोजैक्शन इत्थे इहदी जिहड़ी पार्टिकल हुण इत्थे ना मान लो मूव कर रहा फिर इत्थे इदां मूव कर रहा सर्कुलर मोशन इहदी जिहड़ी प्रोजैक्शन कित्थे होएगी वाई एक्सिस ते होएगी इत्थे होएगी प्रोजैक्शन परछावां मतलब इहदा यह प्रोजैक्शन की देगी मैनू डिसप्लेसमेंट वाई मान लो ये कितना एंगल बना रहा थीटा है ना यह थीटा यह भी की होएगा थीटा होएगा आ रेडियस कितना ए ही हम देखो साइन थीटा लगा दो साइन थीटा की होता परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वाई आ थीटे के सामने हाइपोटेन्यूज ए है वाई कि आ गया ए साइन थीटा हुण थीटा कि है हुण आपां पता है कि एंगुलर विलोसिटी कि होंगी है जिन्नी एंगुलर डिसप्लेसमेंट होंगी है थीटा ओवर टाइम थीटा कि आ गया ओमेगा इंटू टी सो इस वाई कि आ गया ए साइन ओमेगा टी ठीक है। हम देखो तुम फिर जो पार्टिकल इतने है प्रोजैक्शन इतने होनी है फिर जो पार्टिकल इतने है इतने होनी है इतने पार्टिकल आ गया प्रोजैक्शन इतने इतने आ गया इतने इतने पार्टिकल आ देखो इदा ही कर रहे पहले इधर जा रहा फिर वापस इधर आ रहा फिर इधर जा रहा प्रोजैक्शन इतने फिर जो इधर आ तो इतने फिर वापस है ना कि सिंपल हारमोनिक मोशन हो रही ना पार्टिकल पहले इतों इधर जा रहा फिर इधों वापस इधर आ रहा इतों इधर फिर वापस इधर है ना यह उदय जो इनीशियल फेज की है जीरो आ फाई नॉट की है वा जीरो आ बट जो पहले ही इनीशियल फेज है कोई ना कोई जिवें फाई नॉट है ना फिर की आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट नैक्सट है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करती मैं वाई डिफाइन करती ए साइन ओमेगा टी सो डिस्प्लेसमेंट की है इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट मीन पोजीशन मतलब इतों जो इधर जाता पार्टिकल इतों कितना पार्टिकल गया किसी भी टाइम टी ते किन्ने डिस्टेंस ते आ मीन पोजीशन वो क्या गया डिस्प्लेसमेंट कितना लिखने आपां वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ए उदों जो इनीशियल फेज जीरो आ जो इनीशियल फेज है फिर प्लस फाई नॉट आ गया नैक्सट आ गया एम्पलीट्यूड की होंदा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 एम्पलीट्यूड आ गया जिन्नी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कदों होनी है जो साइन ओमेगा टी कि 1 जो डिस्प्लेसमेंट होएगी साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 थे वो की होएगा अपना एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम मीन तो इधर नूं कितना जा सकता जां इधर नूं मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट हो सकती वो क्या है एम्पलीट्यूड ठीक है जी अज आप इन्ना ही करते